दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत। बीजिंग में वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। नायब वजीर आजम इसाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दीगर वज़रा भी मुलाकात में मौजूद। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने शी जिनपिंग की बसीरत और क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। कहा कि पाकिस्तान को चीन की तरक्की और जदीदियत पर फख्र है। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन पाकिस्तान की मईशत के तमाम शोबों में ताउन जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत। अगले 2 से 4 घंटे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। वो हेड सदनाई के मुकाम पर इस वक्त जो रावी का पानी का बड़ा रेला है वो वहाँ पहुँच चुका हुआ है और हेड सदनाई पे इस वक्त 1,17,000 क्यूसेक्स वो पानी चल रहा है और खुदा न खास्ता हमें इसमें अंदेशा है कि शायद क्रिटिकल गेजेस अटेन होंगी। पंजाब के दरियाओं में तोगयानी की सूरत हाल बरकरार। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरिया सतलज गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसेक है। दरियाए चनाब में खानकी हेडवर्क्स के मकाम पर ये पानी का बहाव 1,20,000 क्यूसेक है। दरियाए रावी शादरा के मकाम पर पानी का बहाव 60,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दरियाए चनाब का बड़ा सैलाबी रैला रिंगपुर पहुंच गया। सैलाबी पानी से रिंगपुर के 24 देहात मुतासिर, 3 गांव मुकम्मल डूब गए। बेच के इलाके की राब्ता सड़कें और फिश फार्म्स भी ज़ेर-ए-आब आ गए। दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सैलाबी रैला आज शाम हेड मोहम्मद वाला पहुंचने का इम्कान। कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक हेड मोहम्मद वाला को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। सैलाबी रैले के बहाव को देखकर बंद तोड़ने का फैसला किया जाएगा। दरमंगी के मकाम पर पानी का खराज 16,142 क्यूसेक तक पहुंच गया। पेशावर में अर्बन फ्लड का खतरा पैदा हो गया। विरसक रोड, दरमंगी और रैगी लाडमा ज़ेर-ए-आब आने का खतरा। रेस्क्यू इदारे, मकामी इंतजामिया हाई अलर्ट। NDMA ने आवाम से बिजली के खंभों और ज़ेर-ए-आब सड़कों से दूर रहने की अपील कर दी। लाहौर के बेशतर मकामात पर कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। सैलाब और बारिशों से मुतासरा 48 ग्रिड और 455 मुतासरा फीडर्स में से 170 फीडर्स को मुकम्मल जबकि 256 को आर्जी तौर पर बहाल कर दिया गया। पावर डिवीजन का कहना है कि मुतासरा इलाकों में बिजली की मुकम्मल बहाली तरजीह है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज तेजी का रुझान बरकरार। ट्रेडिंग के दौरान 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स 1,50,700 पर देखा गया। स्पीकर कौमी असम्बली की सरबराह नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। सियासी मुआशी सूरत हाल, पार्लिमानी उमूर और हालिया कानून साजी पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। अयाज सादिक ने नवाज शरीफ को हम अहम आइनी और कानूनी उमूर से आगाह किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कायमा कमेटियों से इस्तीफों का मामला भी जेर बहस आया। नवाज शरीफ ने कहा कि पार्लियामेंट की मजबूती ही जमहूरियत की मजबूती है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में भारतीय हुकूमत की नाकामियां। इजलास से वापसी पर भारतीय वजीर आजम मोदी की बॉडी लैंग्वेज ने सब कुछ कह दिया। भारतीय वजीर आजम मोदी के चेहरे पर मायूसी, सिफाती तन्हाई और शिकस्त के आसार नुमाया। सरबराही इजलास के दौरान गैर पेशा वाराना रवैये ने मोदी की अहलियत पर सवालात उठा दिए। SCO इजलास के दौरान भारतीय वजीर आजम चीन और रूस के सदूर के साथ बेहतरीन ताल्लुकात का ढोंग रचाते रहे। मोदी अमित शाह जोड़ी का जवाल शुरू। बीजेपी सल्तनत में दरारें पड़ने लगी। बिहार इंतखाबात बीजेपी के लिए मौत या जिंदगी का इम्तिहान साबित होंगे। दीवार ने चश्मकुशा तहरीर में बताया, बीजेपी 15 रियासतों में हुकूमत के बावजूद अवामी हिमायत तेजी से खो रही है। इंडियन चीफ जस्टिस को इंतखाबी कमीशन की तकर्रुरी कमेटी से निकालना मोदी का मुतनाज़ कदम था।
पाक फौज के ज़ेर एहतमाम यौम दिफा शोहदा की मुनासबत से पेशावर के मुख्तलिफ स्कूल्स में तकारीब का इनेकाद। पाक फौज के ऑफिसर्स और जवानों ने शिरकत करके बच्चों की हौसला अफजाई की। बच्चों ने फौजी अफसरान के साथ मिलकर परचम कुशाई की। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।